Assalamualaikum guys. In today's video I will tell you about how to create account on workchess.com. पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसकी बेसिक अकाउंट की बेसिक इंफॉर्मेशन आपने किस तरह देनी है और वहां पे आपने सेटिंग किस तरह करनी है। तो यहाँ पे दो कमेंट्स मुझे इस वीडियो के नीचे मिले थे, वो मैं आपको शो करके बताऊंगा। पहला ये था कि वर्क चेस्ट पे पेमेंट का तरीका बता दें, तो आज पेमेंट का तरीका भी मैं बताऊंगा। और सेकेंडली ये बताया हुआ है कि अकाउंट को लॉगिन कैसे करना है, साइन इन कैसे करना है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग की तरफ आऊंगा, सेटिंग के बाद उसका पेमेंट वगैरह का तरीका बताऊंगा और फिर उसको लॉग आउट करके दोबारा मैं आपको साइन इन करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह साइन इन करना है। तो काफी सिंपल है। आपने यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करने हैं वर्कचेस.com पे। एक क्रिएटिव गिग, जिस तरह फाइवर पे हम लोग क्रिएटिव गिग बनाते हैं, यहाँ पे सर्विस हम लोग वहां पे अपनी सर्विस ऐड कर लेते हैं। तो चलो अपनी वीडियो आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ अपने प्रोफाइल की तरफ workchess.com पे। सबसे पहले यहाँ पे आपने देना है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक डिटेल में आपने अपना नेम देना है, नेम के बाद आपने अपनी ईमेल के बाद अपना फोन नंबर, उसके बाद आपने सेलेक्ट कैटेगरी करना है। सेलेक्ट कैटेगरी में ये आप देख सकते हो, मैंने मार्केटिंग कैंपेन पे क्लिक किया हुआ है, आप किसी भी पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद कंपनी क्योंकि एज अ फ्रीलांसर है, उसके बाद अपनी सिटी और कंट्री, और उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जिसकी साइज 1 MB से लेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अगर आपने चेंज पासवर्ड अगर आपने करना है तो आप यहाँ से चेंज पासवर्ड भी कर सकते हो। उसके बाद आपने प्रोफाइल डिटेल में आपने यहाँ पे देना है। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे कोई वेबसाइट दे सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे guru.com की जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है और साथ में नीचे आपने स्किल्स प्रोवाइड करनी है कि आप यहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वगैरह में इसके हवाले से यानी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सोशल नेटवर्क पे आपने अपने यानी गिग के साथ या अपने प्रोफाइल के साथ आपने कौन कौन से अकाउंट अटैच करने हैं। अगर आप अकाउंट अटैच यानी लिंक करना चाहते हो तो आप लिंक कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे मैंने ट्विटर लिंक किया हुआ है और फेसबुक लिंक किया हुआ है और लिंक्डइन लिंक किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे जो है ना स्किल्स, आपने मेन स्किल्स आपके कौन कौन से, आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट किसी भी आप जो आपके मेन स्किल्स है आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं SEO, मार्केटिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से ये मेरे पास ये स्किल्स है। नेक्स्ट है SEO। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि SEO में आपने अपनी पूरी डिटेल आपने किस तरह देनी है। यहाँ पे जो भी आप टास्क कंप्लीट करते हो तो सबमिट पे क्लिक किया करें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती रहे साथ साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एसईओ में आपने क्या करना है। एसईओ में सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है कि अपना नाम स्लैश फिर जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने अपना नाम दिया हुआ है और डिजिटल मार्केटर, उसके बाद आपने फिर मेन कीवर्ड मीटा कीवर्ड आपने यहाँ पे देना है, जिस तरह वर्ल्ड प्लेस HPB। मेरे जो है ना फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक एडवर्टाइजिंग, उसके बाद यूट्यूब एड कंपेन वगैरह और ट्विटर मार्केटिंग वगैरह इसके हवाले से। फिर नीचे आपने जो है ना मेन अपने बारे में कुछ बताना है। उसमें आप क्या बता सकते हो कि मेरी मेन डिग्री किस चीज में और मेरा एक्सपीरियंस किस चीज में और मैं किस चीज पे काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे तो सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिलीट अकाउंट, इसका कोई वो नहीं है। अगर आप कभी भी अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने जरूर प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ही आप जो प्रोजेक्ट वगैरह पोस्ट हुए वो आप एक्सेस कर सकते हो।
नेक्स्ट काम जो मैंने आप लोगों को बताना है वो है, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताना है कि आपने अपनी सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज किस तरह देनी है। तो आप यहाँ पे ऐड अप सर्विस पे क्लिक करें। ऐड अ सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ से जो है ना अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप वर्चुअल असिस्टेंट है, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस जो भी आपकी कैटेगरी आपने वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने अपना टाइटल देना है। टाइटल के लिए टाइटल जिस तरह हम लोग यहाँ पे फाइवर पे हम लोगों ने दिया हुआ होता है, जिस तरह फेसबुक पे हम लोग देते हैं कि आई विल बी फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, यहाँ में भी सेम टू सेम आपने उसी तरह टाइटल देनी है। टाइटल करने के बाद जिस तरह यहाँ पे फाइवर पे हम लोग गैलरी में कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेम टू सेम आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्राइसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और रिवीजन दे सकते हैं। रिवीजन देने के बाद यहाँ पे अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। डिस्क्रिप्शन डिटेल में हो ताकि वहाँ पे आपके सारे जो मेन कीवर्ड है वो रिपीट हो। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज, प्लेटफॉर्म, स्कोप ऑफ वर्क आपने यहाँ पे वो देनी है। कहने का मकसद ये है, जिस तरह यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ तो मैं मेन प्लेटफॉर्म कौन कौन सी यूज कर रहा हूँ, जिस तरह मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब या ट्विटर या स्नैपचैट वगैरह में एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ। आप लोग भी अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपने अगर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। और उसके बाद है ब्रीफ रिक्वायरमेंट, जो आप क्लाइंट से लेना चाहते हो। जिस तरह यहाँ पे हम लोग फाइवर में रिक्वायरमेंट देते थे ना, उसके बाद आपने टैक्स देने हैं। टैक्स देने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक। तो जिस तरह मैंने ये एक सर्विस प्रोवाइड की हुई है, यानी एक सर्विस की गिग, जिस तरह हम लोग फाइवर पे गिग बनाते हैं, यहाँ पे इसी तरह मैंने एक गिग बनाई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, उसके बाद फिर टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद फिर मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि उसकी प्राइसिंग, प्राइसिंग के बाद रिवीजन और मैक्सिमम आपने कितने डेज में ये काम करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने पूरा डिटेल देना है कि मैंने कौन कौन सा क्या क्या काम कर रहा हूँ, किस तरह मैंने करना है। उसके बाद फिर आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। प्लेटफॉर्म के बाद फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद ब्रीफ रिक्वायरमेंट, उसके बाद टैग्स। यहाँ पे ये क्योंकि मैंने पहले से वो किया हुआ है तो मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद फिर आपका जो सर्विस है वो इस तरह शो होगा। अब आपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आपने बिडिंग किस तरह करनी है और पेमेंट के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि पेमेंट आपने किस तरह करनी है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड पे। तो सबसे पहले जो है वो कहता है वर्ल्ड प्रेस साइट इशू, सेकेंड कहते हैं एसईओ ऑफ मूवी साइट, उसके बाद है नोड जस्ट डेवलपर, उसके बाद रीराइटिंग आर्टिकल, उसके बाद यूट्यूब के हवाले से ये सारे। अब जिस तरह मैं अगर इस पे बिडिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसने अपना बजट बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पे उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अपना बजट बताया हुआ, तो यहाँ पे आपने अपना बजट बताना है कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। उसके बाद चूज अ फाइल, अगर आपने पोर्टफोलियो यहाँ पे देना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे बटन पे क्लिक कर दे। अदरवाइज यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन और ये सारी रिक्वायरमेंट वगैरह और बिट की जो अमाउंट है यानी बजट है वो आपने लिख करने के बाद आपने सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर देना है। तो रही बात पेमेंट की, आप देखो क्योंकि ये बिल्कुल नया अकाउंट है, मैंने इस पे कोई काम नहीं किया, तो ये क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद माई पेमेंट पे आ जाना है। माई पेमेंट पे आने के बाद क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट अभी तक नहीं है, जैसे आपके पेमेंट आएगा तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बताएगा कि आपने कितने प्रोजेक्ट किए, एम्प्लॉयर कौन है, पेमेंट स्टेटस क्या है, डेट क्या है, अमाउंट कितना है, तो ये सारी चीजें आपको बताए जाएंगे। आपने सिंपल विथड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके अमाउंट आ जाएगी विथड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपने अपना, क्योंकि यहाँ पे कोई बैलेंस अमाउंट नहीं है वरना मैं आपको करके दिखा देता लाइव। तो आपने विथड्रॉ पे जैसे क्लिक कर देना है तो आपने अपने बैंक वहां पे अटैच कर देना है, लिंक कर देना है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो लास्ट जो एक
अपना अकाउंट अगर आपने साइन आउट कर दिया तो आप दोबारा इसको साइन इन कैसे करोगे, क्योंकि ये एक बंदे ने पूछा था कि आप इसको दोबारा साइन इन करके दिखाएं। तो सिंपल आप लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना यूजर नेम दे दें। नेम देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर दे। पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो साइन इन पे क्लिक कर दे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी नहीं ईमेल आईडी देने के बाद आपने वहाँ से यानी दोबारा अपना पासवर्ड दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पासवर्ड याद है तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक कर दें। साइन इन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मैं अपने अकाउंट के अंदर आ गया। अब व्यू माय प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है कि आपका प्रोफाइल लोगों को किस तरफ दिखे। तो यहाँ पे ये क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर क्योंकि मैंने इसके साथ लिंक किया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे रेटिंग के हवाले से भी क्योंकि मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो मुझे कोई फीडबैक या रेटिंग नहीं मिली, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। एक सर्विस मैंने प्रोवाइड की हुई है वो है आई विल बी योर फेसबुक एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक अगर आपकी जैसे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, फॉलोअर या जॉब डन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। और सर्विस क्योंकि मैंने अभी तक एक प्रोवाइड की तो यहाँ पे एक सर्विस शो हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।